बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जस्टिस बाबर सितार साहब के पास ये लगी हुई थी हमारी पिटिशन, जो बुशरा बीबी की जानिब से फर्स्ट लेडी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बेगम साहिबा की नालिश थी उनकी कि उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो है वो उनके वकील के साथ यानी मेरे साथ जो है वो इस तरह से उन्होंने मुश्तहरी मना दी कि जिसको लीक किया गया और सारे चैनल्स ने दिखाया। और साथ ही नजम साकिब की भी एक पिटिशन थी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे हैं और उनकी जानिब से भी एक लीक हुई थी। दोनों में मैं वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था और जस्टिस बाबर सितार साहब ने आज सारों को बुलाया हुआ था। आईबी के हेड भी मौजूद थे और साथ ही DGFIA भी मौजूद थे, PTA के हेड भी मौजूद थे और PFUG के सदर भी मौजूद थे और तमाम इदारों को बुलाया हुआ था कि किस कानून के तहत आप जो है फ़ोन टेपिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान के न सिर्फ आवाम के जो है बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, जो प्राइवेसी उनके जो है दरमियान कोई भी बातचीत हो फ़ोन करने वाला और फ़ोन सुनने वाले के दरमियान ये एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल जो है कॉन्वर्सेशन होती है जिसको किसी का अख्तियार, किसी का हक नहीं है आइन के तहत कि वो उसमें मुदाखलत करे या उसमें सुने या उसमें जो है वो किसी किस्म की खलल अंदाजी करे और चे जाए कि उसको फिर बार बार नेशनल TV नेटवर्क पर सारा दिन दिखाया जाए और किसी की जो है वो दिल आज़ारी या उसकी जो है शोहरत को ख़राब करने के मुतरादिफ हो। तो इसलिए ये आज बहुत अहम जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ था। इरफान कादर साहब उनकी जानिब से पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि जवाब तो जज साहब ने कहा कि आपके पहले आप वकील अब 2 महीने के बाद तब्दील होने के बाद तो आपका पहला मौक़िफ़ तो ये था कि कोई रिजीम है ही नहीं हमारे पास, कोई ऐसा नहीं है तरीका जिससे हम इसको रोक सकें, क्योंकि ये जितनी सेलुलर कंपनीज़ हैं ये बाहर बेस्ड है और इसलिए हमारे बाहर के उन पे इदारों पर दस्तरस नहीं है। तो मैंने कहा जी 8 फरवरी को तो इन्होंने सारा पाकिस्तान की जो है सारी टेली कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, क्योंकि मनपसंद नताइज इन्होंने हासिल करने थे और इसलिए सारे पाकिस्तान को तो जो है एक अज़ियत और कर्ब से गुजारा गया। लेकिन अब ये कहते हैं कि कोई हमारी दस्तरस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बाहर का जज साहब ने इसको जो है उन्हें कहा है कि आप मुफस्सल अपने जवाबात दीजिएगा और उसको भी तलब किया है कि ज़ाती तौर पर हाजिर आए सारे हेड्स ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस और आकर बताएं। अगरचे दफ़ा 19 जो है पीका उसके तहत जुर्म है और 2 साल इसकी सज़ा है जो शख्स भी फ़ोन टेपिंग करता है, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में मुदाखलत करता है। सिर्फ एक ही दफ़ा है चबन, जिसके तहत जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन 1996 का एक्ट है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत किसी कौमी मफाद के लिए, मफाद आमा के लिए कोई दुश्मन की कन्वर्सेशन किसी की टेप करनी हो तो उसके बारे में तो उसको अख्तियार है और वो भी अदालत से इजाज़त लेने के बाद। और यहाँ बताया गया कि कोई ऐसा जो है आज तक ऑर्डर नहीं किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से दफ़ा 54 के तहत के किसी के फ़ोन टेपिंग की जाए बवजह कौमी वजूह के। और यहाँ जो PFUG के आपके जो हेड थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी हमारे अपना मीडिया के पर्सनस की भी हमारा अपने भी कॉन्वर्सेशन महफूज नहीं है, हमारे अपने फ़ोन भी टेपिंग होती है, तो हमें ख़ुद जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो इसलिए जज साहब ने कहा कि ये 14 तारीख की तारीख दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज नुमाइंदा नहीं था क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, उनको भी उन्होंने मदऊ किया है कि ये बताइएगा कि साहिल और वकील के दरमियान, क्योंकि बुशरा बीबी का मैं वकील की हैसियत से मेरी उनके साथ बात हो रही थी, साहिल और वकील के दरमियान जो गुफ्तगू है क्या किसी को अख्तियार है उसमें जो है मुदाखलत करने का, और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट के तहत अगर इसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है और उसका कोई ब्रीच करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसका क्या तदारक है। सो क्योंकि ये 25 करोड़ आवाम के सारे ही गैर महफूज समझते हैं, हर शख्स चाहे वो
मेरे भाई हों, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो, उनके किसी के आज कल फ़ोन जो है वो महफूज नहीं है। और इस तरीके से जो है फरिश्ते उनको बीच में मुदाखलत करके टेपिंग करते हैं कि कोई शख्स भी कोई गुफ्तगू उनके करते हुए भी एतराज़ करता है। तो इसलिए चूँकि ये बुनियादी हकूक़ से जो मुताल्लिक़ है, जो अदालत का काम है उसको महफूज करना, और उसको जो है हल्फ लिया होता है कि उसको नाफिज करना है, हर कीमत पर नाफिज करना है, ये अदालत का काम है, बाला अदालतों का काम है, और इदारों का काम है कि उस पर अमल दारी करना। और अगर वो रिजीम नहीं है तो फिर जज साहब ने कहा है कि बताइए कि इसका क्या तदारक किया जाए और किस तरह से किया जाए। और ये दो जो बुशरा बीबी हमारे पास आई हैं, उनकी नॉलेज के लिए आपने आज तक क्या किया है? अगर किसी ने जुर्म किया है उनके फ़ोन टेपिंग का, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है? तो इस मज़ीद बहस के लिए और मज़ीद इसको जो है देखने के लिए अदालत ने 14 फरवरी को उनकी इस्तदा पर, इरफान कादर साहब की इस्तदा, DGFIA की इस्तदा पर, उनकी इस्तदा पर और बाकी जो मसूल अहले थे उनकी इस्तदा पर इसको रखा है कि अगर जिसने भी जवाब देना है वो अपना मुफस्सल जवाब दे। और इस अहम मामले की जो है अगली तारीख तक अब पेश रफ्त इंशाअल्लाह 14 फरवरी को होगी। 14 मार्च